हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट किए हुए हैं और उसमें हम लोग ग्रुप थ्योरी कर रहे थे। ये ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 6 होगा। टिल नाउ हमने 5 लेक्चर्स अपलोड कर दिया है ग्रुप थ्योरी का, जिसमें हम लोग ग्रुप थ्योरी के डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप्स हम लोग कर रहे थे। ठीक है, उसी क्रम में एक नया ग्रुप आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लाइंस 4 ग्रुप। ठीक है, क्लाइंस 4 ग्रुप, जिसको हम लोग V4 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, किस तरीके से आते हैं, क्या डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की, मैं बताता हूँ आपको। कंसीडर द सेट। ठीक है, कंसीडर द सेट, मान लीजिए मैं V4 को डिफाइन करता हूँ, इसमें 4 एलिमेंट होंगे। कंसीडर द सेट V4 इज इक्वल टू EABC। ठीक है, इसमें 4 एलिमेंट हम हैं V4 में, EABC। ठीक है, डिफाइन द बाइनरी ऑपरेशन, इस पर एक बाइनरी ऑपरेशन हम लोग इस तरीके से डिफाइन करने जा रहे हैं। डिफाइन द binary operation, define the binary operation star, define the binary operation star on V4 by, किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन को। अगर ए पे ऑपरेट हुआ, ए अगर ए के साथ ऑपरेट हुआ तो जो आंसर देगा वो क्या देगा, वो ई देगा। ठीक है, बी के साथ ऑपरेट हुआ तो आप आंसर क्या देगा, ई देगा। ठीक है, सी के साथ ऑपरेट हुआ तो आंसर क्या देगा, ई देगा। और A B C हो गया, और ई के साथ ऑपरेट होगा तो वो तो देता ही देता है ना। ई हमारा जो है वो ई ऑपरेशन ई इज इक्वल टू क्या है, ई है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी एलिमेंट अगर अपने के साथ जो है एसोसिएट होता है, मतलब सेल्फ ऑपरेट होता है, तो जो आंसर देगा वो क्या देगा, ई देगा। एक डेफिनेशन ये है। दूसरी इसकी डेफिनेशन है, अगर ए में हमने बी को अप्लाई, ए में बी को ऑपरेट करवाया, मतलब ए और बी के बीच में ऑपरेशन स्टार लगाया, तो आंसर क्या आना है, सी आना है। ठीक है, चाहे हम लोग इस तरीके से ऑपरेट करवाएं, चाहे बी स्टार ए निकालें, आंसर क्या आना है, सी आना है। ठीक बात है। और अगर ए बी हो गया, फिर बी में सी को हम लोग ऑपरेट करवाएंगे, बी और सी के साथ ऑपरेट करवाएंगे, तो आंसर क्या आने वाला है, ए आने वाला है। चाहे आप बी स्टार सी निकालिए, चाहे सी स्टार बी निकालिए, आंसर क्या आने वाला है, ए आने वाला है। ठीक, और ए स्टार सी का आंसर क्या आएगा, बी आएगा। चाहे सी स्टार ए का भी आंसर कितना आएगा, बी आएगा। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। तो हम लोग क्लेम ये करना चाहते हैं, वी क्लेम दैट कि V4 इस ऑपरेशन स्टार, जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, इसके साथ क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग केली टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बाइनरी ऑपरेशन को लिख देता हूँ, यहाँ पे EABC। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको केली टेबल बनाना सिखाया था, EABC। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स को मैं लिख दिया। अब देखिए, ई के साथ ऑपरेट होगा, ई देगा। ई ए के साथ ऑपरेट होगा, ए देगा। ठीक है, ई बी के साथ ऑपरेट होगा, बी देगा। ई सी के साथ ऑपरेट होगा, क्या देगा, सी देगा। ठीक है, ए ई के साथ ऑपरेट हुआ तो ए देगा। ठीक है, और ए के साथ ऑपरेट हुआ, क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। ठीक है ना, और ए बी के साथ ऑपरेट हुआ तो सी देगा। ठीक है, और ए सी के साथ ऑपरेट होगा तो क्या देगा, बी देगा। ठीक है, फिर बी ई के साथ ऑपरेट हुआ तो बी देगा। फिर बी ए के साथ ऑपरेट हुआ तो सी देगा। ठीक है, और बी के साथ ऑपरेट होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। ठीक है, बी सी के साथ ऑपरेट हुआ तो ए देगा, और सी ऑपरेट होगा ई के साथ तो सी देगा। फिर सी ऑपरेट होगा ए के साथ तो बी देगा। सी बी के साथ ऑपरेट होगा तो ए देगा, और सी के साथ ऑपरेट होगा तो ई देगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टेबल के भीतर जो भी एलिमेंट आए हैं, EABC, वो सभी V4 में बिलोंग करते हैं। मतलब जो हमारा ये ऑपरेशन स्टार है, ग्रुप बनाने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो ऑपरेशन स्टार है वो क्या होना चाहिए, बाइनरी होना चाहिए। ये केली टेबल देख के हम लोग कैसे पता करते हैं कि ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। अगर केली टेबल में जो एलिमेंट आए हैं वो सभी V4 में बिलोंग करते हैं, तो निश्चित रूप से वो जो ऑपरेशन है वो कैसा होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो पहली बात हो गई। एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करेगा, है ना। एसोसिएटिव लॉ को ये क्या करेगा, होल्ड करेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऑपरेट करवा के देख लीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये जो ई वाला रो है, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो इसमें जो देखिए EABC, ये ऊपर वाली चीज कॉपी हो रही है, इसका मतलब, और ऐसे कॉलम में देख लीजिए, जो ई वाला कॉलम है उसको आप जरा देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए EABC लेफ्ट वाले रो को एकदम कॉपी हो जाएगा, इसका मतलब ई हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी हमारा कौन हो गया, ई हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें कौन हो गया, ई हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं इन्वर्सेस की। ठीक है, इन्वर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इन्वर्स पता करने का तरीका क्या है, जैसे ई का इन्वर्स पता करना है तो आपको देखना है उस रो में ई कहाँ पे आता है। देखिए ई आ रहा है, इसका मतलब ई का इन्वर्स तो ई है, और आपको मालूम है आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है। ठीक है,
दूसरा अगर हम लोग बात करें कि ए का इनवर्स कौन है, तो ए वाले रो में आपको देखना आइडेंटिटी कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ए किसके साथ ऑपरेट होके आइडेंटिटी दे रहा है, ए के साथ, मतलब ए का इनवर्स कौन है, ए है, ठीक है। अगर आपको बी का इनवर्स पता करना है तो बी वाले रो में आप देखिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। किसके साथ अपना बी के साथ ऑपरेट होकर क्या दे रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। इसका मतलब बी का इनवर्स कौन है, बी है। और अगर आपको सी का इनवर्स खोजना है तो सी वाले रो में आप देखिए आइडेंटिटी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इसका मतलब सी के साथ ऑपरेट होकर क्या दे रहा है, ई दे रहा है। तो सी का इनवर्स कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका मतलब इसके सारे जो एलिमेंट है वो सेल्फ इन्वर्टिबल है। इसके सारे एलिमेंट क्या है, सेल्फ इन्वर्टिबल है। अगर ऑर्डर की बात करें, इस ग्रुप का ऑर्डर क्लाइंस 4 ग्रुप का ऑर्डर है, इसमें 4 एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4 हो गया। और दूसरी बात यह है कि ये क्या फॉर्म करता है, ये अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू व्हाट, V4। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो V4 है, देयरफॉर क्लाइंस 4 ग्रुप V4 फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। ये ऐसा ग्रुप है जिसके सारे एलिमेंट क्या है, सेल्फ इन्वर्टिबल है। आगे क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस को हमें इलिमिनेट करना पड़ता है, इसमें इस तरीके के एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल बड़े यूजफुल होते हैं। एक ऐसा 4 ऑर्डर का ग्रुप बताइए जिसके सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल हों, ठीक है, तो ये बड़ा यूजफुल होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है हैमिल्टोनियन ग्रुप। हैमिल्टोनियन ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप आप लिखिए हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ग्रुप, हैमिल्टोनियन ग्रुप, या इसका और नाम क्या है, और क्वाटरनियन ग्रुप, और क्वाटरनियन ग्रुप, ठीक है, क्वाटरनियन ग्रुप, क्वाटरनियन ग्रुप। और हम लोग इसको डिनोट किससे करेंगे, Q8 से डिनोट करेंगे। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, Q8 से डिनोट करेंगे। तो ये भी हम लोग ग्रुप को देख लेते हैं कि इसमें एलिमेंट किस टाइप के आते हैं और केली टेबल इसका कैसे बनेगा, है ना। आइए ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो Q8 एक सेट होता है और इसमें टोटल 8 एलिमेंट आते हैं। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, आइए मैं बताता हूँ आपको। इसमें आता है 1, -1, आयोटा, मतलब I, J, K, ठीक है, I, J, K, -I, ठीक है, -I, एक मिनट, -I, फिर -J, और क्या आता है, -K आता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में अगर इसी को लिखना हो तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें +-1 +-I +-J और +-K, ये टोटल कितने एलिमेंट आते हैं, 8 एलिमेंट आते हैं, ठीक है। इसमें जो ऑपरेशन होता है बाइनरी ऑपरेशन स्टार, वो किस तरीके से डिफाइंड होता है, आइए देखिए। इसको एक साइकिल से बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है। जैसे आप वेक्टर में पढ़ते थे ना कि मान लिया कि यहाँ पे हमने लिख दिया I, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया J, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया K, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमने एरो लगाया है, अगर आप इस ऑर्डर में जाएंगे, मतलब I आप स्टार J, जो भी आप बाइनरी ऑपरेशन हम आगे लगाने वाले हैं, I स्टार J आप लगाएंगे तो I J के आगे वाला नंबर, आगे I और J के आगे वाला नंबर क्या, K, तो आंसर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। फिर J में आप K को ऑपरेट करवाएंगे तो उसके आगे वाला आंसर आ जाएगा, मतलब J में अगर आप ऑपरेट करवाएंगे K को तो कितना आ जाएगा, I आ जाएगा। K में अगर आप ऑपरेट करवाएंगे किसको, I को, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, J आ जाएगा। K में I को ऑपरेट करवाएंगे क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमते जाएंगे तो ये आता जाएगा। अब अगर मान लीजिए मूवमेंट अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना शुरू हो गया, मान लिया कि I स्टार, मान लिया कि I ऑपरेशन K किसी ने पूछ दिया, तो अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे, तो -J लिखेंगे। कभी मान लिया I क्रॉस K हो गया, कभी K क्रॉस J अगर आपसे पूछ लिया गया, K के साथ अगर J को ऑपरेट करवाएं तो देखिए क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो माइनस के साथ लिखेंगे K J, फिर आंसर क्या लिखेंगे, -I लिखेंगे। एक और बचता है J I, अगर J स्टार I, J के साथ I को ऑपरेट करवाएंगे तो कितना आने वाला, -K आने वाला, ठीक है। और अगर I को I के साथ ऑपरेट करवाएंगे, I को I के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो कैसा आएगा, 1 आएगा। जैसे वेक्टर में बात नहीं होती थी, वेक्टर में हम लोग जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट की बात करते थे, I डॉट I कितना आता था, 1 आता था, ऐसे यहाँ पे भी 1 आएगा। J डॉट J की अगर हम लोग बात करेंगे, J डॉट J की, तो वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। और K डॉट K की बात करेंगे, K डॉट K की बात करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आइए इसका हम लोग टेबल बनाते हैं, है ना, इसके लिए केली टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले किसको लिखेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन को लिख देते हैं, जो भी बाइनरी, जो भी ऑपरेशन स्टार है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 -1, ठीक है, आयोटा, फिर -I, ठीक, या I J के पहले लिख लेते हैं I, ठीक है, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, J,
जे, फिर क्या लिखेंगे के, और फिर माइनस आई, फिर माइनस जे, और फिर क्या लिखेंगे माइनस के। यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब इसी तरीके से कॉलम में लिख लेते हैं 1 -1, ठीक है, आई जे के। कभी कभी मैं उस पर कैप लगा देता हूँ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है वो लिखने की, वेक्टर लिखने की आदत है। उसी तरीके से कभी कभी कैप लग जाता है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। 1 -1 आई जे के, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा माइनस आई, फिर क्या लिखेंगे माइनस जे, और फिर क्या लिखेंगे माइनस के। चलिए आप ऑपरेट करवाते हैं। पहले 1 को सारे एलिमेंट में ऑपरेट कराएंगे, तो 1 को तो जिसमें भी आप ऑपरेट करवाएंगे तो सेम एलिमेंट देगा। 1 ऑपरेशन 1 देगा। 1 को माइनस आई के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो -1 देगा, फिर आयोटा, फिर जे आई जे के, माइनस आई माइनस जे और माइनस के देगा। -1 के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो जो 1 वाले एलिमेंट आए हैं ना, उसी का नेगेटिव जो है नीचे यहाँ पे आने वाला, मतलब यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर कितना होगा माइनस आई माइनस जे माइनस के, यहाँ पे कितना आ जाएगा आई जे, और कितना आ जाएगा के आ जाएगा, ठीक। चलिए अब आई को ऑपरेट करवाते, आई को 1 के साथ किया तो आई आ जाएगा, फिर आई को -1 के साथ किया तो कितना आ जाएगा माइनस आई आ जाएगा। फिर आई डॉट आई की अगर हम लोग बात करेंगे तो आई स्क्वायर कितना होता है -1 आता है ना। आई स्क्वायर देखिए यहाँ पे हमने +1 लिख दिया। आई स्क्वायर कितना होगा -1। इसी तरीके से जे स्क्वायर भी कितना होगा -1, और के स्क्वायर भी हम लोग कितना कर रहे हैं -1 कर रहे हैं। ये इस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं इस ऑपरेशन को, ठीक है। तो आई स्टार आई के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना देगा -1 देगा। आई स्क्वायर -1, उसको आयोटा की तरह आप याद रखिए, ठीक है। फिर आई को जे के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा के आ जाएगा। आई को जे के साथ आपने किया तो कितना आ जाएगा के आ जाएगा। फिर आई को के साथ किया तो माइनस जे देगा। आई को अगर के साथ करेंगे तो कितना देगा माइनस जे देगा। अब देखिए अगर उल्टा क्रम हो रहा है ना, आई को के साथ करने का मतलब क्या है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई को आप के साथ अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई को के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो कितना देगा माइनस जे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं माइनस जे लिखने वाले हैं, ठीक है। फिर आई को आई के साथ किया, आई को माइनस आई के साथ करना है तो कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आई को माइनस जे के साथ किया तो पहले माइनस बाहर हो जाएगा, आई और जे कितना आता है के आता है, आई डॉट जे कितना आएगा के आएगा, तो माइनस के आ गया। फिर आई को माइनस के साथ करवाने के पहले तो माइनस बाहर हो जाएगा, और आई डॉट के आई स्टार के देखिए किस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो माइनस जे आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जे हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो मैंने ऑपरेशन लिखा है ना, बस उसी को देख के इस टेबल को आप पूरा कर सकते हैं। अब जैसे आई का पूरा हो गया टेबल, तो माइनस आई का लिखना है तो ये आई वाले एलिमेंट को माइनस लगा के लिख दीजिए तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखने वाले हैं माइनस आई प्लस आई, फिर 1, फिर माइनस के, यहाँ पे जे, फिर -1 प्लस के, और क्या लिखने वाले हैं माइनस जे लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब जे की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जे को 1 के साथ किया तो कितना आएगा जे आएगा। जे को -1 के साथ किया तो कितना आएगा माइनस जे आएगा, ठीक है। फिर जे को आई के साथ किया तो माइनस के देगा, ठीक है ना। जे को आई के साथ किया तो कितना देगा माइनस के। जे को जे के साथ किया तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर जे के कितना आ जाएगा आई आ जाएगा। फिर जे आई कितना हो जाएगा जे आई प्लस के हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर जे डॉट जे कितना देगा -1, और माइनस पहले से कितना आ जाएगा +1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जे के आई तो माइनस आई हो जाएगा। जैसे ही आपने जे वाले को लिख लिया तो माइनस जे वाले को लिखना है तो उसका साइन बस चेंज करके लिख दीजिए। तो कितना आने वाला है -जे प्लस के +1 माइनस आई माइनस के -1, और कितना आ जाएगा प्लस आई आ जाएगा, ठीक है। अब के की बात कर लेते हैं। के को 1 के साथ किया ऑपरेट तो के आएगा। के को -1 के साथ ऑपरेट किया तो माइनस के आएगा। के आई कितना आ जाएगा माइनस जे आ जाएगा, ठीक है ना। के आई कितना आ जाएगा हमारा के आई के आई के साथ जे आएगा ना, प्लस जे आएगा। फिर के डॉट जे के जे कितना आ जाएगा माइनस आई आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस आई आ जाएगा। एक मिनट जरा इसको ठीक कर देते हैं, प्लस जे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस जे हो गया। आगे बात करते हैं। के डॉट के कितना आएगा -1 आएगा। के डॉट के हमारा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। फिर के डॉट आई, ठीक है, के आई कितना देगा माइनस जे तो प्लस जे बन जाएगा, है ना। के आई की अगर हम लोग बात करें तो के आई के साथ क्या बनने वाला है माइनस जे तो प्लस जे आना चाहिए ना यहाँ पे। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या आएगा। के को मल्टीप्लाई करना, ऑपरेशन किसके साथ लगाना है, के को माइनस आई के साथ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप आई जे के, ठीक है, आई जे के। तो अगर हम लोग बात करें के आई तो क्या आने वाला है यहाँ से, के आई के साथ क्या आने वाला है जे ही आने, मतलब माइनस जे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस जे आ जाएगा, ठीक है।
फिर अगर हम लोग के डॉट जे करेंगे, के जे की बात करेंगे, क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस आई आएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। और के डॉट के -1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ठीक। अब बाकी को अगर माइनस के को लिखना है तो के वाले को माइनस साइन लगा के लिख दीजिए, तो यहाँ पे माइनस के माइनस जे प्लस आई +1 प्लस जे -i -1। तो इस तरीके से देखिए हमने के लिए टेबल तैयार कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको जानने की चीज़ क्या है, बस इसमें देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट पहचान ले हम लोग और हर एलिमेंट का इन्वर्स पहचान ले हम लोग, तो हो जाएगा काम। इसके भीतर के अगर आप देख रहे होंगे सारे एलिमेंट जो है वो Q8 में बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि जो ऑपरेशन आपने लिया वो कैसा है, बाइनरी है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चेक कर लीजिए उस चीज़ को, एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करेगा। अब आइडेंटिटी की बात कर लें तो 1 वाले कॉलम को आप अगर ध्यान से देखिए, 1 वाले कॉलम को देखिए तो पूरा लेफ्ट वाला जो कॉलम है उसको जस्ट कॉपी किया गया है उसमें। इसका मतलब कि और 1 वाले रो को भी आप देख लीजिए तो ऊपर वाला रो एकदम कॉपी हो गया है। इसका मतलब 1 हमारा क्या है, आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी की बात करें तो हमारा आइडेंटिटी कौन है, 1 है, ठीक है। अब इन्वर्सेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, इन्वर्स की बात कर लेते हैं। तो 1 का देखिए इन्वर्स पता करना है तो हर रो में आइडेंटिटी ढूंढिए आप, ठीक है ना। हर रो में क्या ढूंढिए, आइडेंटिटी ढूंढिए। देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी 1 यहाँ है, यहाँ है 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 1 एक ही बार आया होगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 का इन्वर्स अगर हमको लिखना है, 1 का इन्वर्स तो कौन होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर -1 का अगर इन्वर्स लिखना होगा, -1 का इन्वर्स तो वो कितना आएगा, -1 का इन्वर्स कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 का इन्वर्स कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग आई के इन्वर्स की बात करें तो कहाँ पे आया है, किसके साथ मल्टीप्लाई होके आया है 1, आई किसके साथ मल्टीप्लाई होके, -i के साथ, आई किसके साथ मल्टीप्लाई होके, -i के साथ, मतलब आई का इन्वर्स कितना हो जाएगा, -i हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि -i का इन्वर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, -i के इन्वर्स की बात करें तो आई हो जाएगा ना। देखिए अगर ए का इन्वर्स कौन है, बी है, इसका मतलब बी का इन्वर्स कौन है, ए है। ये तो डेफिनेशन होती है कि अगर दो एलिमेंट ऐसे हों कि ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आता हो तो ए का इन्वर्स बी होता है और बी का इन्वर्स ए होता है। तो अगर आयोटा का आई का इन्वर्स कितना आ गया, -i आ गया है, इसका मतलब -i का इन्वर्स कौन आएगा, आई आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसी तरीके से जे के इन्वर्स की बात करें तो जे का इन्वर्स कितना आ जाएगा, -j आ जाएगा, और -j के इन्वर्स की अगर बात करें तो +j आ जाएगा। के इन्वर्स की बात करें तो कितना आ जाएगा, -k आ जाएगा, और -k के इन्वर्स की अगर हम लोग बात करें तो +k आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो क्या फॉर्म करता है, ये ग्रुप को फॉर्म करता है, ठीक है। अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a होल्ड करेगा, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू Q8। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो Q8 है, Q8 बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। ये क्या फॉर्म करता है, अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है, और इस ग्रुप का नाम क्या होगा, हैमिल्टोनियन ग्रुप या क्वाटर्नियन ग्रुप, ठीक है। तो ये कुछ ग्रुप के एग्जांपल्स हैं जिसको आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आगे जो है इस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं।